नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप दास। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गांव होदायली, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। संदीप जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 6 फरवरी सन 2014 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। मेरे इष्ट देव ही हनुमान जी थे। मेरे गांव के अंदर पहाड़ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, जहां 150 सीढ़ियाँ हैं। उनको चढ़ के डेली जाना और वहाँ चुग्गा और पानी लेके जाना और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना, साफ सफाई करना, इतनी मेरी श्रद्धा थी उनके अंदर कि मैं मानता था कि यही परमात्मा है। तो मैं मंगलवार शनिवार के व्रत भी रखता था और ये मान लो कि इतनी श्रद्धा थी मेरी उनके अंदर कि मैं उनसे ऊपर किसी को नहीं मानता था। घर वाले मुझे खूब कहते थे कि ज़्यादा भक्ति मत कर। और मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी मैं उनकी भक्ति करता था और सोमवार के व्रत करता था। उसके अलावा मैं गोवर्धन की 21 परिक्रमा कर चुका था। सर, आपने बताया कि आप हनुमान जी को इष्ट मानते थे तथा अन्य देवी देवताओं की साधना भी करते थे और मंदिरों में भी जाते थे, तो इन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गया था। मेरे पिताजी शिव जी की भक्ति करते थे और शुगर के बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था उस भक्ति से और वो फिर भी दवाइयाँ खाते थे, डॉक्टरों के पास जाते थे। और जो हमारे घर के अंदर भूत और प्रेतों की ऐसी वो थी कि मेरे पिताजी सो रहे हैं रात को और उन्हें अचानक भूतों ने, मतलब देवी देवताओं ने, घर के पितरों ने जगा दिया। तो ऐसे वो डर जाते थे और हमें, मतलब इतने दुखी हो गए थे हम कि हम अब क्या करें। सर, आपने बताया कि आप इतनी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, आपके फादर और आप हनुमान जी और शिव जी को इष्ट मानते थे, लेकिन आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां आ रही थीं। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मेरे गांव में एक भगत है, उसका नाम है ब्रजराज दास। तो उन्होंने मुझे बताया कि संदीप, तू इतनी इनकी भक्ति करता है फिर भी तुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। मैं तुझे बताता हूँ कि बरवाला के अंदर एक संत आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, आप उनसे जुड़ो, आपको बहुत लाभ होगा। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता और ये सब झूठ है। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी मदर पहले से ही संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती थी। तो एक बार मैं बैठा हुआ था तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज ने साधना चैनल पर जो सत्संग चल रहा था उसमें गीता जी को खोल रखा था और गीता जी से वो बता रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा उसे ना तो कोई सिद्धि, ना कोई सुख और ना ही कोई लाभ प्राप्त होगा। कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, इन्हें सत्य मानकर भक्ति करना। और मैं बहुत ज़्यादा व्रत भी करता था। तो उन्होंने बताया कि 6 अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत के लिए मना है, जो व्रत करेगा वो सुख और प्राप्ति नहीं कर सकता। तो फिर मैंने ये सब देखा तो मुझे एक मजाक लगा, हो सकता है कि संत रामपाल जी ने अपनी खुद की गीता छपवा रखी हो, मुझे ये विश्वास नहीं हुआ। तो फिर 2-4 दिन सत्संग मैंने सुना तो मेरा एक दोस्त है रणजीत, उससे मैंने कहा यार आपके घर पे गीता रखी हुई है, एक बार मुझे दे देगा? उसने बोला भाई मैं दे दूंगा। 1987 की वो गीता थी जिसके जिल्ट भी उपड़े हुए थे। और जब मैंने उसको मिलान किया तो मुझे ज्यों का त्यों पाया गया, मैं हैरान रह गया। और 6 फरवरी सन 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए बरवाला आश्रम चला गया और मैंने वहाँ नामदान प्राप्त किया। सर, आपने बताया कि आप 2014 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। उसके बाद हमने बहुत से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उन्हें बहुत से लाभ प्राप्त हुए। तो आपके साथ भी क्या कोई ऐसा अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो मुझे आध्यात्मिक लाभ हुए वो इस प्रकार हैं कि मैं 6 फरवरी सन 2014 को जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उसके 1 माह बाद मेरी शादी तय हो चुकी थी और वो संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं थे। और मेरे परिवार से भी मैं उस वक्त अकेला ही नामदानी था, मेरे और परिवार में कोई नहीं था, ना मेरी माता, ना मेरे पिता, ना मेरी सिस्टर। उसके बाद में 19 नवंबर 2014 को जब संत रामपाल जी के साथ जो बरवाला कांड हुआ था उसमें मैं भी जेल चला गया था। और इस समाज ने उस वक्त मेरे घर वालों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। उन्हें रोज़ाना कहते थे कि अब वो नहीं आएगा, वो तो देशद्रोही है और उस पर को तो सज़ा मिलेगी जैसा भी है। और उधर लड़की वालों को भी ये परेशान करते थे उधर से कि वो अब नहीं आएगा, तुम कहीं और कर दो। लेकिन परमात्मा की रजा ऐसी हुई कि जब मैं 134 दिन बाद में जेल से जमानत पे बाहर आया
तो गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी वही शादी जो हिसाब से तय ही जो की त्यों हुई। और ये समाज के सामने एक बहुत बड़ा गुरु जी ने मुझे वो दिखाया कि मेरे भगत कभी हारते नहीं, और मेरे भगत जिस तरीके से हम दृढ़ता पे रहे और हमें उसका पूरा आध्यात्मिक लाभ हुआ। और हमारे घर के अंदर जो भूत और प्रेतों की जो बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से जब मैं अकेला जुड़ा था तब तक हम इससे परेशान थे। तो मैंने घर वालों को समझाया कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, तब जाके हमारा ये सारा कटेगा, क्योंकि हम जब सारे एक बंधन में बंधेंगे तब हमें आध्यात्मिक लाभ और ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो उस समय में मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, सभी को मैंने ये समझाया तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। और मेरे पिताजी को जो शुगर 380 तक पहुंच चुकी थी, जिसमें कभी मृत्यु हो सकती है, गलाव स्टार्ट हो सकते हैं, उस समय के अंदर मैंने पिताजी को समझाया तो उन्होंने नामदान लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज से 3 माह के बाद ही उनकी शुगर 140-180 के बीच आ चुकी थी, नॉर्मल आ चुकी थी। लेकिन फिर उनको समाज ने गुमराह कर दिया तो उन्होंने फिर से नामदान को छोड़ दिया था और फिर उन्हें उस शुगर ने फिर से परेशान किया। लेकिन जब दोबारा उन्हें समझाया गया तो उन्होंने फिर से नामदान लिया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल नशा मुक्त हैं। आज मेरा परिवार पूरी तरीके से संत रामपाल जी महाराज की शरण में होने के कारण पूरा सुखी है। मुझे किसी भी चीज़ का कोई दुख नहीं है। मैं एक सीनियर पास होने के बावजूद भी गुरु जी की दया से अच्छी जॉब कर लेता हूँ। 20 से 22 हज़ार रुपये मुझे सैलरी मिल जाती है। हमारे घर में जो भूत और प्रेतों की जो बाधा थी 10 साल से, उसके लिए हमने हर सियाने से इलाज करवाया। मेहंदीपुर भी हम 7 दिन तक रहे, लेकिन और पैसे की हमारी बर्बादी होती रही। कभी हमारे घर में कुंदियाँ खटक रही हैं, कभी हमारे घर के बर्तन गिर रहे हैं, कभी हमारे पिताजी को वो भूत प्रेत सोते हुए को जगा रहे हैं। ऐसी ये बाधाएं थी हमारे घर में जो हमें परेशान करती थी। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए तो पूरी तरीके से हम उनसे मुक्त हैं। हमें कोई भी बाधा नहीं है, ना ही हमारे भूत प्रेत हमें परेशान करते। जो पितर हैं वो हमारे परिवार वाले हैं, वही उनको भोग वगैरह लगाते हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं करते और ना ही वो अब हमें परेशान करते। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण संत की पहचान करके और मोक्ष मार्ग के लिए आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हम बिल्कुल सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के अन्य श्रद्धालुओं की तरह आपने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने मुझे देखा कि मैं कितना दुखी था, कितना परेशान था, आज जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो लाभ प्राप्त हुए हैं वो लाभ प्राप्त आपको भी होंगे। और आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करो, आपको पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा, संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनलों पर सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन करो और फ़ोन करके नज़दीक नामदान केंद्र का पता करके संत रामपाल से जुड़ सकते हैं। सर, मीडिया में ये दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम केंद्रों पर कितने पैसे देकर नाम दीक्षा ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। जो भारत का चौथा स्तंभ जो मीडिया है वो इस तरीके से अपनी गरिमा गिरा चुका है कि संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरीके से बदनाम करने में लगा है। लेकिन चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कहा है, अगर संत सच्चा है तो 1000 निंदक भी मिलकर उसके भगत के विश्वास को नहीं ला सकते। और इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जुड़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि उनसे जुड़ने के बाद में आपको फोटो, पुस्तक, जो और भी सामग्री हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाती हैं और भंडारा, चाय, बिस्कुट बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। सर, मीडिया में ये भी बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उस दूध से खीर बनाकर प्रसाद वितरित किया जाता था। इसके पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो मीडिया ने दिखाया था कि वो दूध से नहाते थे और उस दूध की खीर बनाई जाती थी, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि हम वहाँ खुद मौजूद रहते थे
और जो दूध आता था वो बाहर से आता था और थैलियों में पैकिंग आती थी। हम स्वयं उसको फाड़ के, उसको काट के और दूध की खीर बनाते थे। संत रामपाल जी महाराज तो वहाँ से 600 मीटर दूर बैठते थे। ये जो था वो संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था, एक रचा गया एक साजिश थी इनके द्वारा। और जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज 2 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और बहुत जल्द वो सभी केसों में बाइज्जत बरी होके विश्व के कल्याण के लिए आए हुए हैं वो, क्योंकि अनेक भविष्यकर्ताओं ने और सदग्रंथों ने ये प्रमाण कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ही कबीर के अवतार हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।